हम लोग बोलते ना कि यार मैं क्या करूं, किसी के पास कोई आइडिया है क्या? तो किसी ने बोला मेरे पास तो नहीं है, उसके पास आइडिया होगा, उसके पास आइडिया होगा। कोई भी चीज़ किसी के पास होगा, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो आज हम लोग लर्न करेंगे। तो कोई भी चीज़ किसी के पास होना, विल हैव का यूज होता है। इंग्लिश में विल हैव का यूज होता है। विल हैव मतलब कोई भी चीज़ किसी के पास होना, पास होना। ये फ्यूचर के लिए यूज होता है, फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए हम लोगों ने देखा था हैज़ हैव, पास्ट के लिए हैड एंड फ्यूचर के लिए विल हैव। जैसे कि उसके पास आइडिया होगा, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी वर्ब नहीं लगता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए उसके पास आइडिया होगा, आइडिया मतलब विचार, विचार होगा। तो सब्जेक्ट इसमें उसका, उसका का होता है ही, विल हैव, ही विल हैव। ऑब्जेक्ट क्या है? विचार, आइडिया। तो आइडिया से पहले एन लगेगा क्योंकि आइडिया। ये जो आई है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर प्रोनाउंसिएशन वोवेल से होता है तो उसके पहले एन लगता है। तो ये आइडिया आई है, आई वोवेल होता है, इसके लिए यहाँ पर एन लगा, एन आइडिया। ही विल हैव एन आइडिया, उसके पास आइडिया होगा। आपके पास एक कार होगा, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आपके पास एक कार होगा। आपके पास एक कार होगा। सब्जेक्ट आपके, आपका होता है यू, विल हैव, यू विल हैव। ऑब्जेक्ट क्या है? एक कार, अ कार। यू विल हैव अ कार, आपके पास एक कार होगा। अब यहां पर देखिए, उसके पास विचार होगा, ही विल हैव एन आइडिया। यहां पर एन लगा, यहां पर आ लगा, दोनों ऑब्जेक्ट है, कार एंड आइडिया दोनों ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है? सी है। जो कार है, कार का प्रोनाउंसिएशन वोवेल से नहीं हो रहा है। जो वोवेल होता है ए ई आई ओ यू, वो पहला वर्ड या फिर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, कार हो रहा है, सी ए आर, कार। तो इसके लिए यहाँ पर आ लगा। और यहाँ पर आइडिया, आइडिया वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर एन लगा। तो ये ए हो या एन हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। हिंदी में ए हो या एन हो, दोनों का मतलब एक। अगर प्रोनाउंसिएशन वोवेल से होगा तो एन लगेगा, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन वोवेल से नहीं होगा, कॉन्सोनेंट से होगा, तो वहाँ पर आ लगेगा। जब कोई भी चीज़ किसी के पास होगा, जैसे कि मेरे पास 2 घर होगा, मेरे पास 2 घर होगा। मेरे पास सब्जेक्ट मेरे, मेरे का होता है आई, विल हैव, आई विल हैव। ऑब्जेक्ट 2 घर, तो 2 होम, होम नहीं होम्स। आई विल हैव 2 होम्स, मेरे पास 2 घर होगा। आपके पास 2 मोबाइल होगा, यू विल हैव 2 मोबाइल्स। आपके पास बहुत सारे पैसे होगा, आपके या वे लोगों के पास बहुत सारे पैसे होगा, वे लोगों के पास बहुत सारे पैसे होगा। कुछ लोग हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं,
कि यार हमारे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास बहुत पैसे होगा, उन लोगों के पास या वे लोगों के पास बहुत सारे पैसे होगा। तो सब्जेक्ट इसमें वे लोगों या उन लोगों, उसका होता है दे विल हैव, दे विल हैव। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पैसे। कितना पैसे? बहुत सारे। तो बहुत सारे का लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे मतलब लॉट ऑफ मनी। दे विल हैव लॉट ऑफ मनी, उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे होगा। दे विल हैव लॉट ऑफ मनी। आपके पास बहुत सारे इच्छाएं होगा। यू विल हैव लॉट ऑफ विशेस, इच्छाएं, विशेस। जो भी चीज़ आपके पास होगा बस वहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देना है। मेरे पास बहुत सारे विचारें होगा। आई विल हैव लॉट ऑफ विशेस। सोहन के पास बहुत सारे कपड़े होगा। सोहन के पास बहुत सारे कपड़े होगा। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सोहन, तो सोहन आ जाएगा, प्लस विल हैव लग जाएगा। सोहन विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े। कितने कपड़े? बहुत सारे। तो लॉट ऑफ क्लॉथ्स, लॉट ऑफ क्लॉथ्स, सोहन विल हैव लॉट ऑफ क्लॉथ्स। आपके पास बहुत सारे कपड़े होगा। यू विल हैव लॉट ऑफ क्लॉथ्स। तो इसमें देखिए जो सोहन है इसका हो गया सोहन, उसके बाद के पास होगा, के पास होगा का विल हैव, बहुत सारे कपड़े तो लॉट ऑफ क्लॉथ्स। तो इसमें ये सोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। विल हैव क्या हो गया? ये मैन वर्ब होता है, मैन वर्ब हो गया। और लॉट ऑफ क्लॉथ्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर पर ये बन गया सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जब कोई भी चीज किसी के पास नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस में था सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नॉट ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए था। नहीं, वो गलत हो जाएगा। विल हैव के साथ नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब है और जो हैव है वो मैन वर्ब है। तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी मैन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता है, नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो इसलिए हमने बीच में नॉट को डाला है। सब्जेक्ट प्लस विल ये हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में था सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जब कोई भी चीज़ किसी के पास नहीं होगा, जैसे कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि यार उसके पास रहने के लिए ना घर नहीं होगा, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसके पास रहने के लिए घर नहीं होगा। उसके पास रहने के लिए घर नहीं होगा। सब्जेक्ट उसके पास, उसके का होता है ही। विल नॉट हैव नहीं होगा, नहीं है तो इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा विल नॉट हैव, ये पूरा आ जाएगा। ही विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? घर, होम। अब देखिए यहां तक जो है सेंटेंस उसके का क्या होता है? ही। पास होगा इसके लिए हो गया, पास नहीं होगा इसके लिए हो गया विल नॉट हैव। क्या नहीं होगा? घर, तो ये हो गया होम। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या बच गया? रहने के लिए। तो पहले हम इस स्ट्रक्चर पर सॉल्व करेंगे, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, जो स्ट्रक्चर है पहले इस पर सॉल्व करेंगे,
उसके बाद जो बच जाएगा वो बाद में, जो भी आएगा सब लास्ट में। तो इसमें क्या बच गया, रहने के लिए, रहने के लिए वो होगा फॉर लिविंग, ये प्रीपोजिशन है फॉर लिविंग, रहने के लिए। तो जब हम इंग्लिश में बोलेंगे कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं होगा तो कैसे बोलेंगे, ही विल नॉट हैव होम फॉर लिविंग। देखिए, ही विल नॉट हैव होम फॉर लिविंग। सोहन के पास घड़ी नहीं होगा। सोहन के पास घड़ी नहीं होगा, तो सब्जेक्ट सोहन, विल नॉट हैव, सोहन विल नॉट हैव, ऑब्जेक्ट क्या है, घड़ी, तो वॉच, वॉचेस नहीं, वॉच, क्योंकि एक घड़ी की बात हो रही है। सोहन विल नॉट हैव वॉच, सोहन के पास घड़ी नहीं होगा। आपके पास आइडिया नहीं होगा, यू विल नॉट हैव एन आइडिया। हमने अफर्मेटिव में देखा था कि एन एंड ए का यूज कैसे होता है। यू विल नॉट हैव एन आइडिया, आपके पास आइडिया नहीं होगा। उसके पास क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो क्रिकेट खेलने का प्रैक्टिस होता है वो उसके पास नहीं होगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे ही विल नॉट हैव एन एक्सपीरियंस टू प्ले क्रिकेट, ही विल नॉट हैव एन एक्सपीरियंस टू प्ले क्रिकेट, उसके पास क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपके पास बोलने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, यू विल नॉट हैव एन एक्सपीरियंस टू स्पीक, यू विल नॉट हैव एन एक्सपीरियंस टू स्पीक। तो आज हम लोगों ने देखा विल हैव का यूज करके कैसे इंग्लिश में कोई भी चीज़ किसी के पास होने के सेंस में यूज किया जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।